हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, तीनों डेविल सेक्शंस के मास्टर मिलकर चांगथांग सेक्शन के वॉल मास्टर को मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें 4 सेक्शन उसको दिखाने लगते हैं जो कि अंदर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके पास एक बीस्ट आ जाता है। उसको देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वो बीस्ट उनके बिल्कुल पास आ चुका होता है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि उस बीस्ट के अचानक आ जाने से ब्रदर ली, ब्रदर श्याओ, क्विंग वगैरह सभी लोग एकदम अचंभे में आ चुके होते हैं। और जो लड़का होता है जिसने थंडर को स्पॉट किया था, वो कहता है आखिर ये चीज़ है क्या। तभी वो देखता है कि उसके पास से ही एक बहुत बड़ी आँख खुलती है। उसको देखकर उसकी फट जाती है और वो किच्चाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो सांप जैसे दिखने वाला बिस्ट बड़ी जोर से घूमने लगता है। वो इतनी जोर से घूम रहा था कि उसके चारों तरफ जो भी ग्रीन स्मोक था वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था और उससे वो सभी लोग इधर उधर फेंक रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पर जितने भी पेड़ खड़े थे वो भी उसी की चपेट में आ जाते हैं और उड़ने लगते हैं। और वो सभी पेड़ एक साइक्लोन में घूमने लगते हैं जो कि उस बिस्ट ने बना दिया था। उस साइक्लोन के चपेट में वो चारों सेक्शन के डिसिपल्स होते हैं। फिर हम उधर ब्रदर ली को दिखाने लगते हैं। उसकी जो कंपेनियन होती है वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ना चाहती थी, पर लेकिन उस साइक्लोन के तेज होने की वजह से वो दूर चली जाती है। उसको दूर जाता देख श्याओ ब्रदर तुरंत ही उसके पास चला जाता है और उसको पकड़ लेता है। और वहाँ पर जो पेड़ उड़ रहे थे वो ब्रदर ली के एकदम बहरा के पड़ता है, जिससे वो थोड़ा सा पीछे चले जाता है। और वो पेड़ वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स सब में पढ़ने लग रहे होते हैं, उन सभी पेड़ों की संख्या धीरे धीरे करके ज़्यादा हो जाती है। फिर हमें इधर सिंह को दिखाने लगते हैं जो कि कह रही होती है आखिर ये सब क्या है। तभी वो थोड़ा उस बीच से छुप जाती है और पीछे की तरफ गिरने लगती है। जैसे वो पीछे की तरफ जाती है वो अपने आप को कंट्रोल तो कर लेती है, पर उन पेड़ों की वजह से वो इसको नीचे भागना पड़ता है। फिर वो देखती है कि वो बीस्ट वहाँ से जा रहा है तो वो थोड़ा उसके पीछे जाने लगती है। इधर हमें उन 2 लड़कों को दिखा रहे होते हैं जो कि एक मॉन्क टेम्पल का होता है और एक क्विंग सेक्शन का, जो कि दोनों बड़ी जोर से नीचे गिर रहे होते हैं। वो पास ही में जाकर एक जमीन पर जाकर गिरते हैं। तो क्विंग सेक्शन का लड़का बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार की मदद से उठता है। वो अपने पास देखता है उस मॉन्क को। उससे कहने लगता है ब्रदर शियो, क्या आपने किसी और को देखा। इस पर वो मुंडी हिलाकर मना कर देता है कि नहीं देखा उसने। उन लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद वही अकेले हुए बचे हुए हैं यहाँ पर। फिर हम इधर शिववान को दिखाने लगते हैं जो कि वो भी उन्हीं साइक्लोन्स को बीच में से होकर निकल के आ रहा होता है। वो उनसे थोड़े आराम से बचते हुए इधर उधर टॉर्च करते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक से उसका बंदर कहता है, क्योंकि पीछे से एक साइक्लोन उस पर हमला करने वाला था। वो साइक्लोन उस पर हमला कर देता है, पर उससे पहले ही वो शिववान अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा लेता है जिसके अंदर वो और उसका बंदर दोनों हो जाते हैं। जैसे ही वो साइक्लोन हटता है उसके बाद शिवपान अपना सुरक्षा कवच हटा देता है। फिर कहने लगता है मैं बहुत देर से उड़ते हुए आ रहा हूँ, पर लेकिन इन सभी चीज़ों का अंत ही नहीं हो रहा। लगता है कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अपने दोनों हाथों में कुछ स्पिरिचुअल पावर को लेता है। फिर उसके बाद वो उन दोनों को मिलाने लगता है। जैसे ही उन दोनों को मिलाता है उसके पास से कई सारी स्पिरिचुअल रे निकलती हैं। उन स्पिरिचुअल रे के निकलने के बाद वो जैसे ही अपनी पावर उड़ाता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और वो उस फॉर्मेशन के अंदर आराम से बैठ जाता है, जो कि अच्छी तरह से एक सुरक्षा कवच होता है। तभी उस छोटे बंदर को एहसास होता है कि उसके पीछे से कुछ आ रहा है। वो तुरंत ही शिवपान को बता देता है कि पीछे से कुछ आ रहा है। शिवपान तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पास से एक बहुत ही बड़ा बीस्ट निकल के जा रहा था जो कि अभी चारों सेक्शन से भिड़ा था। शिवपान कह रहा होता है ये मैगमा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो बार बार से अचानक से ही उस बीस्ट के हमले से बच जाता है और साइड में हो जाता है। वो उस बीस्ट को ही देख रहा होता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या है। शिवपान उस बीस्ट से बच रहा होता है और फिर सोचने लगता है मुझे इस बीस्ट को फॉलो करके ही यहाँ से निकल सकता हूँ। इसके बाद वो बीस्ट वो आगे भाग रहा होता है। शिवपान भी उसके पीछे लग जाता है और उसके हाथ में उसकी छड़ी भी होती है, पर वो उसने अपना सुरक्षा कवच बंद नहीं किया था और वो ऐसे ही उसके पीछे लग जाता है। इधर हम एक दूसरी जगह दिखाने लगते हैं जहाँ पर बेजान जमीन होती है और कुछ नहीं होता, साथ ही खाली सूखे पेड़ खड़े होते हैं। तभी हमें पास ही में दिखाते हैं लेगिन को वहाँ पर छोटे मोटे बिस्टों को मार रहा होता है और उनको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो सारे जानवर वहाँ पर जहरीले होते हैं। वो ऊपर जंगल में होते हुए उन सभी से बचते बचाते हुए जा रहा होता है। फिर अचानक उसके ऊपर बाज भी आ जाता है। वो उससे भी बचने लग रहा होता है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो नीचे उतर जाता है। वो जैसे नीचे उतरता है उसे एहसास होता है उसके ऊपर कोई हमला करने वाला है। तभी एक पेड़ पर से बहुत जहरीला सांप उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उससे पहले ही उसको काट के वहीं पर फेंक देता है और अपनी तलवार को लेकर हाथ में खड़े हो जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, मैं जितना ज़्यादा रुकूंगा उतने ही ज़्यादा बीस्ट एक जगह पर इकट्ठे होंगे। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी तलवार पर बैठकर उड़ जाता है वहाँ से। फिर दूसरी तरफ ब्रदर श्याओ और उस लड़की को दिखाने लगते हैं जिसे ब्रदर श्याओ ने अभी थोड़ी देर पहले ही बचाया था। वो भी देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। उन सभी पेड़ों पर काफ़ी सारे सांप और ज़मीन पर भी सांप होते हैं और भी सभी सांप और बिच्छू उन लोगों पर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी अचानक वे दोनों तुरंत ही उन बिस्टों से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उन सभी बिस्टों को मार देते हैं, जो कि मरने के बाद एक ग्रीन बिस्ट को छोड़ रहे थे, पर वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। ब्रदर श्याओ कह रहा होता है जितना अंदर हम जाते जाएंगे ये फॉरेस्ट उतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वो लड़की कह रही होती है ब्रदर शाह तुम्हारी अभी मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर ब्रदर शाह उससे कहने लगता है तुम्हें धन्यवाद बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे अच्छे सेक्शन एक दूसरे की मदद करते तभी वो अच्छे सेक्शन है। फिर इसके बाद वो ब्रदर शाह सामने हाथ करके देखने लगता है अभी भी दिन है, अच्छा रहेगा कि हम दोनों लोग यहाँ से चले जाएँ और बाकी सब लोगों से जाकर मिलें। फिर उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ में शोभन को दिखाने लगते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है।
बंदर उसके कंधे पर ही बैठा होता है। वो आगे देखते हुए जा ही रहा होता है, तभी अचानक उसके ऊपर एक तलवार का हमला होता है और वो तलवार किसी और की नहीं बल्कि चिंगू की होती है और वो कह रही होती है, गंदे आदमी। शिवपान उसकी तलवार से बच जाता है पर उसके पीछे चिंगू कई सारी तलवारें लगा देती है। शिवपान उन सभी तलवारों से बचते हुए आगे भाग रहा होता है और वो सभी तलवारें इधर उधर पेड़ों में लगती हुई जा रही होती हैं। शिवपान थोड़ी आगे दूर जाने के बाद तुरंत ही बैकफायर करता है। वो अपनी छड़ी से फुल पावर में उन तलवारों को रिफ्लेक्ट कर देता है और सोच रहा होता है, आगे जोंदोक सेक्शन से कौन है जो इतना ज़्यादा ताकतवर है और इस मैजिक बॉल ने तो मुझे परेशान करा के रखा है। चिंगू अपनी तलवार बड़ी जोर से ही उसकी तरफ कर देती है। वो तलवार सीधे ही शिवपान की छड़ी से जाके लगती है। शिवपान पीछे हो जाता है और सोचने लगता है, क्या ये मार्शल आर्ट है? शिवपान यहाँ पर च्यून की मास्टर की बात कर रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है शायद ये च्यून है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल के जाने लगता है। तभी च्यून अचानक से चारों तरफ से उसके ऊपर इधर उधर से आकर बार बार से हमला कर रही होती है। शिवपान बार बार से उसके हमलों से बच रहा होता है जो कि उसकी गर्दन से भी छू छू कर निकल के जा रहे होते हैं। तभी वो अचानक से एक फॉर्मेशन को ऑन कर देती है। उस फॉर्मेशन के ऑन होते ही उस फॉर्मेशन में से बहुत ही बड़ी बड़ी तलवारें निकलती जो कि उसके ऊपर गिरने लगती हैं। उनको आता देखकर शिवपान तुरंत ही उनसे बचकर पीछे की तरफ हो जाता है। उनसे बचने के बाद शिवपान देखता है कि आसमान में बहुत सारे गोले होने लगते हैं। वो जैसे ही पूरे हो जाते हैं उनमें से सभी से तलवार निकलकर उसकी तरफ आने लगती हैं। ये देखने के बाद शिवपान तुरंत ही उन पर बैकफायर करने लग जाता है। इसके बाद वो कुछ ही देर में अपना फॉर्मेशन ऑन कर लेता है। उसकी फॉर्मेशन ऑन होते ही उसके ऊपर बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एक कवर बन जाता है और वो सभी तलवारें उस पर लगने लगती हैं जिससे कि उस पर बिल्कुल चोट भी नहीं लगती। फिर हमें उनको दिखाते हैं जो कि दोबारा से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रही होती है। वो दोबारा से एक और टेक्निक को ऑन कर लेती है। शिवपान सोच रहा होता है, मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना होगा और यहाँ से निकलने के लिए मुझे इसे जल्दी से हराना होगा। हम चिंगू को देखते हैं जो कि अपनी टेक्निक को ऑन करने के बाद शिवपान की तरफ आने लगती है। शिवपान भी अपनी छड़ी की पावर को ऑन करने के बाद तुरंत ही अपने अटैक की तैयारी कर रहा होता है और वो भी अपने अटैक को उसकी तरफ ले जाने लगता है। वे दोनों अपनी टेक्निक एक दूसरे के पास लेकर आ रहे होते हैं। तभी जब चिंगू को देखते हैं जो कि उसका चेहरा देखकर पहचान लेती है, वो ये समझ जाती है ये शिवपान है। उसके बाद वो तुरंत ही हमले को हटा देती है और इधर हम देखते हैं शिवपान को जो भी उसके चेहरा को देखकर तुरंत ही अपने हमले को हटा देता है और वे दोनों एक दूसरे के पास से होकर निकल जाते हैं जो कि एक दूसरे के चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। शिवपान ऊपर मिस्ट में गायब हो जाता है और चिंगू नीचे वाले मिस्ट में। फिर हमें उसने चिंगू को नीचे दिखाते हैं जहाँ पर एक जंगल से में खड़े होती है। वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। तभी उसकी मास्टर की आवाज़ उसके कान में गूंजने लगती है जो कि उससे पहले उसने बताया था। इसकी बात तुम फ्यूचर में उससे जब भी मिलो तुम उसकी दुश्मन होगी, याद रखना ये बात। वो थोड़ा देर और सोचती है और अपनी तलवार को कस के पकड़ रही होती है। इस टाइम पर वो थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी होती है। फिर उसके बाद वो अपनी तलवार पर बैठकर वहाँ से उड़ जाती है। इधर हमें शिवपान को दिखाते हैं जो कि एक पेड़ पर खड़ा होता है। उसकी पीठ उसके कंधे पर उसका बंदर बैठा होता है। वो अपने बंदर से कह रहा होता है, शिवाय तुमने उसको पहचान लिया था ना, पर उसने मेरे पे हमला क्यों नहीं किया? उसने मुझे क्यों नहीं मारा? क्या राइटियस सेक्शन कभी भी डेविल सेक्शन पर हमला नहीं करते? तो आखिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा? थोड़ी देर सोचने के बाद वो वहाँ से आगे जाने लगता है। आगे जाने के बाद वो एक पेड़ के पास रुकता है। तभी वो देखता है उसकी छड़ी कोड़ी एक्टिव अप करने लग जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो देखता है उसके धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर से लाल कलर की स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है और उसकी छड़ी तो बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट ग्लो छोड़ रही होती है। बंदर देख रहा होता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ी देर देखने के बाद उसके कंधे पे से नीचे उतर जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिवपान बड़ी जोर से अपने अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ देता है और बड़ी जोर से किच्चा रहा होता है। किच्चाने के बाद वो तुरंत ही जमीन पर आ जाता है और अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ देता है और उसके पकड़कर खड़ा होता है। फिर अचानक से उसके शरीर से एक रेडिएंट ग्लो निकलने लगता है और वो धीरे धीरे करके उस स्पिरिचुअल लाल ऑरा को दबाने लगता है जो कि कुछ देर बाद शांत हो जाती है। वो बैठे बैठे सोच रहा होता है, डेढ़ पावर बहुत ही ज़्यादा किसी के दिल को चेंज करती है। अगर ये मेरे बुद्धिस्ट पावर और ओसेनानो पावर के लिए नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। उसके बाद वो वहाँ से उठ के आगे जाने लगता है। फिर उसके बाद शिवपान और उसका बंदर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इधर हमें ब्रदर धर्मा को दिखाने लगते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है, जो कि कह रहा होता है, ब्रदर धर्मा ब्रदरली तुम लोग कहाँ हो? थोड़ा आगे जाता है। तभी पेड़ पे से एक लड़की की हंसने की आवाज़ आने लगती है। वो कह रही होती है, ये मास्टर कहाँ पर जा रहे हैं? उसको देखने के बाद वो तुरंत कहने लगता है, तुम कौन हो यहाँ पर? वो जो लड़की होती है वो यंग मास्टर होती है जिसका नाम लिंगर होता है। मास्टर तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो शायद वो मैं ही हूँ। फिर वो उससे कहने लग रही होती है, लगता है फेट ऐसा चाहता है कि हम लोग मिल जाएं। ये देखकर उस मोंग का सिर पूरी तरह से हिल चुका होता है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपनी आंखों का चार्म को यूज़ करने लगती है और उसकी आंखों में से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल रे निकल रही होती हैं। उस मोंग का ये सीन देखकर मूड हिल जाता है। वो अपने सिर को हिलाने लगता है। उसका स्टाफ जैसे ही चमकता है वो तुरंत ही उसके काबू से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपना स्टाफ लेकर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। साथ ही साथ वो उससे कहता जा रहा होता है, डेमोनिक बिच। वो लड़की वहाँ से हट जाती है और जिस जगह पर वो लड़की बैठी हुई थी वो डाली नीचे गिर जाती है। वो नीचे उतर जाने के बाद कहने लगती है, साधु संत तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं पर तुम ऐसे क्यों हो? मैं तुमसे तो बस उससे पहली बार मिली और तुम सीधे मेरे पे हमला करने लगे। ऐसा करते हुए वो एक्टिंग भी कर रही होती है। साथ ही साथ वो उसको क्यूट बनकर दिखा रही होती है। ये देखकर उसका और दिमाग खराब हो जाता है और कहने लगता है, और ज़्यादा फालतू बात नहीं,
और वो सीधे अपने भाले को उठाकर लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसकी आले हमलों को बड़े आराम से डॉज कर रही होती है और एक बार उसके ऊपर हमला भी करती है, पर वो सुरक्षा कवच लाकर बच जाता है। फिर उसके बाद वो पीछे भागकर एक मिनट में गायब हो जाती है। वो उसके पीछे भागने लगता है और कह रहा होता है मुझसे भागने की कोशिश मत करना। वो भी उसके पीछे पीछे उसी मिनट में गायब हो जाता है और ये सब होता हुआ ब्रॉडरलैंड देख रहा होता है। ब्रॉडरलैंड देखता है कि मॉक वहाँ से गायब हो गया, फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़के को दिखाने लगते हैं जो कि उसी बात से बचते हुए भाग रहा होता है। वो उसके हमलों से बार बार से बच रहा होता है क्योंकि वो बाज अपने पंखों से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, जो कि दिखने में एक तरह से ब्लेड की जैसे लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पास एक मोंक आ जाता है। वो भी उसके साथ मिलने के बाद उस पंछी से लड़ने लगते हैं। वो दोनों मिलकर उसको थोड़ा पीछे फेंक देते हैं, जो कि एक मिनट में गायब हो जाता है। तभी हम ब्रॉडरलैंड को देखते हैं जो कि वो भी उनके पास आ जाता है और उनका नाम लेने लगता है ब्रॉडरलैंड। इस पर वो लड़का उससे कहने लगता है ब्रॉडरलैंड यहाँ पर आओ, हमारी मदद करो। हम देखते हैं उसी बाज को जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। हम देखते हैं उस बाज को जो कि उनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है। तभी अचानक उनके पीछे एक फूल होता है जिससे एक स्पिरिचुअल वाइन निकलती है जो कि उस बाज को पकड़ लेती है। वो बाज थोड़ी देर तो छटपटाता है, उसके बाद वो बाज तुरंत ही उस फूल की पेट में पहुंच जाता है और वो फूल अपने पंखड़ियों को बंद कर लेता है और वो फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तभी हम उस ब्रदर जैंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये तो वो फूल है जो कि यहाँ पर जो भी इंसेक्ट वगैरह उन सबको खा जाता है। तभी वो मोंक कहने लगता है ब्रदर जैंग की वजह से हम बच गए, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहा। वो देखते हैं कि उनके पीछे थोड़ी सी ऑकवर्डनेस हो जाती है। तभी वो ब्रदर जैंग कहने लगता है ब्रदरलैंड चलो हम यहाँ से निकलते हैं। और वो कह रहा भी होता है हम तीनों एक जगह जहाँ पर मिल गए, थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है ये सर? वो मोंक कहने लगता है लगता तो है। तभी अचानक से वो फूल अपने पास से कई सारी स्पिरिचुअल वाइन की ओर फेंक देता है। वो मोंक तुरंत ही उसको डिफेंड करने लगता है और वे दोनों पीछे हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं यहाँ से चलो। इसके बाद वो तीनों पीछे आ जाते हैं और मोंक कहने लगता है अमिताभ। इसके बाद वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ में शोभान के बंदर को दिखा रहे होते हैं जो कि छुपते छुपाते इधर उधर पेड़ों पर जा रहा होता है। तभी हम नीचे हम पॉइजन सेक्शन के एक मास्टर को देखते हैं जो कि खड़ा होता है। शोभान उसे पेड़ पे से बड़े आराम से देख रहा होता है। उसके बाद वो पॉइजन मास्टर वहाँ से निकल जाता है और शोभान भी वहाँ से निकल जाता है और उसको ये करते हुआ एक पंछी देख रहा होता है और उस पंछी को देखने वाला एक लड़की होती है जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर वो डेविल सेक्शन से ही है, यानी कि गोस्ट किंग सेक्शन से। फिर इसके बाद हमें दूसरी तरफ ग्रीन वेस्ट में दिखाने लगता है जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट खड़े होते हैं जो कि देखने में हाइट में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। वो पता नहीं क्या बोलने लग रहे होते हैं, पर उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था वो लड़की लड़की कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।